और अब बात मक्की की कर लेते हैं। भारत को आतंक के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 26/11 मुंबई हमले के आरोपियों में से एक अब्दुल रहमान मक्की को भारत और अमेरिका ने अपने अपने देश में आतंकवादी घोषित कर रखा है पहले से ही, लेकिन अब मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। लश्कर का खजांची अब ग्लोबल आतंकी। अब्दुल रहमान मक्की को अब कौन बचाएगा? चीन ने पाकिस्तान के सिर से खींचा हाथ, यूएन में छोड़ा साथ, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अब मक्की की जगह कब्रिस्तान। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का जो आतंकी भारत और अमेरिका की नजरों में चढ़ चुका था, अब वो दुनिया की नजर में भी चढ़ चुका है। पाकिस्तान अब तक अपने नए आका चीन की सरपरस्ती में अपने कुख्यात आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र के एक्शन से बचाता आया है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी आतंकियों को खुलकर बचाता आया चीन भी अब समझ चुका है कि पाकिस्तान के पापियों को बचाने में उसके हाथ जल रहे हैं, लिहाजा उसने झट से अपना हाथ खींच लिया है और एक झटके में संयुक्त राष्ट्र में बेसहारा हो गया पाकिस्तान, जिसके बाद अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने अब्दुल रहमान मक्की को एक आतंकवादी घोषित किया है। ये भारतीय कूटनीति की जीत है। ये इसमें इस जीत के बारे में ये बहुत ही अहम जीत है, क्योंकि चाइना जैसे देश ने इसका विरोध किया था। तो ये बात 7 महीने चली और अब हम सक्सेसफुल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके आतंकियों को बचाने में जुटा था। आतंकी देश के रूप में पहचान बना चुका पाकिस्तान चीन की इमेज के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा था। भारत ने कई दफा पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की थी, जिससे चीन की खूब किरकिरी हो रही थी। 2 दिन पहले चीन की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक में भारत ने इस मुद्दे पर चीन को खरी खरी सुना दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंकवाद को लेकर चीन के रुख को यूएनएससी पर दुनिया के भरोसे के लिए बड़ा खतरा बता दिया, जिसके बाद चीन पाकिस्तानी आतंकियों की ढाल बनने से पीछे हट गया। हमारे साथ सारी दुनिया साथ है, बस 1-2 मुल्क जो हमारे खिलाफ हैं वो कुछ ही देर में होपफुली इस ऑपोजिशन से हट जाएंगे। अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तानी आतंकी और 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मक्की को भारत और अमेरिका ने अपने अपने देश में आतंकवादी घोषित कर रखा है। अब मक्की ग्लोबल आतंकी भी घोषित हो चुका है। 75 साल का मक्की लश्कर तैयबा में कई अहम भूमिकाएं निभाता रहा है। मक्की के कई आतंकी संगठनों से संबंध साबित हो चुके हैं। उसे भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका ने मक्की पर $2 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। मक्की लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर की राजनीतिक पार्टी जमात उद दावा का भी चीफ है। अब्दुल रहमान मक्की पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने, टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमले के लिए उकसाने, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। लश्कर के कई बड़े ऑपरेशन में मक्की का हाथ रहा है। वो लश्कर के ऑपरेशन के लिए भी फंड जुटाता रहा है। अभी तक चीन पाकिस्तानी आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र में बचाता आया था। पिछले साल जून में भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब्दुल रहमान मक्की पर बैन लगाने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से मक्की ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो सका था। और यही रुख उसने तब भी अपनाया था जब मई 2019 में
भारत ने यूएन में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की थी। तब चीन ने भारत के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया था। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर किसी भी आतंकी के लिए दुनिया भर में मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने का मतलब ये होता है कि उस आतंकी की संपत्ति जिस देश में भी होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा और उसके यात्रा करने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। अब मक्की के साथ भी यही होगा। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भी मक्की को बचा न सका। ग्लोबल टेररिस्ट वो घोषित हो चुका है। अब उसकी एक एक हरकत पर पूरी दुनिया की निगाह होगी और संपत्तियां सीज हो जाएंगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।